अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल्ला बिन हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हमने पिछली वीडियोस में बात की बिज़नेस के हवाले से, शॉपकीपर्स के हवाले से और किस तरह से अपने बिज़नेस को रन किस तरह करना है। और शॉपकीपर हजरात के बारे में ज़्यादा बात हुई है पिछली कुछ वीडियोस में, लेकिन हमने ये बात अच्छे से समझाई, स्टेप बाय स्टेप समझाई है। और मेरी वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को हमेशा की तरह मालूम है कि पेंसिल और पेपर, एक या पेन पेपर जो भी है वो लेकर बैठ जाया करें, ताकि कुछ टिप्स होती हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि भाई मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, बस। और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वीडियो पसंद आ जाए, चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, ताकि नई जो मैं रोज़ाना इंशाल्लाह मेरा टारगेट है, जिस तरह से मैं आप लोगों को समझाता हूँ इस तरह मैंने अपने आप को भी एक टारगेट दिया भाई कि एक गोल अचीव करना है उसे। मेरा गोल जो है, मैंने सोचा भाई कि 365 डेज जो एक साल में होते हैं, 365 दिन, मैं 365 वीडियोस बनाऊँ। मेरा एक क्रेज़ है मेरे अंदर, मेरा एक शौक़ है। उसको पूरा करने के लिए मैं बहुत कोशिश करता रहता हूँ, बहुत ज़्यादा रिसर्च करता रहता हूँ। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मैं काफ़ी सारी मालूमात लेता रहता हूँ, लोगों से भी और गूगल से भी, और काफ़ी सारे फ्रेंड्स से भी मालूमात करता रहता हूँ, उनसे मिलता रहता हूँ इस चीज़ के हवाले से कि यार किस तरह से। क्योंकि मैंने जो ज़्यादातर देखा है कि यूट्यूबर्स जो हैं वो किसी भी शॉपकीपर्स, जो आज मेरी पिछली वीडियोज़ में मैंने बात की कि 20 साल से लेकर 40 साल तक की जो एज के जो हैं, उनके जो शॉपकीपर्स हैं, उनके मामलात कोई भी नहीं देख रहा। यूट्यूबर्स अगर आपको बताएगा, ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बता देगा, फ्रीलांसिंग के बारे में बता देगा, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बता देगा कि अपनी प्रोडक्ट्स, अब वो अपनी सर्विसेज आप फाइवर पे सेल कर लो, अब ये कोर्स कर लो, वो कर लो, ये कर लो, इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से। लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाता हूँ, और डीप बिल्कुल यानी कि नीचे से, यानी लेवल 1 से मैं आप लोगों को समझाना शुरू किया है, और इसी तरह से समझाता रहता हूँ मैं। और आगे भी इस वीडियो में भी मैंने समझाना है। अभी जो हमने जो बात की थी हमने लास्ट वीडियो में, उसमें हमने ये देखा था, पहली वीडियो में हमने बात की सबसे पहले कि किस तरह से क्या क्या हमने प्लेटफॉर्म बनाने अपने, किस तरह से पॉइंट्स बनाने। पॉइंट्स वो वाले हैं जो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं है। मैंने आपको बताया कि किस तरह से एफबी पर आपने उसको पोस्ट बनाकर उसको रन करना है, और इसके अलावा बूस्ट कर देना है, और ये कर देना। फिर इसके बाद आपके पॉइंट्स बनते जाएंगे, अपने एरिया सेलेक्ट कर लेना उसमें कि जिस एरिया के, यहाँ पे मैं कराची से तो कराची का बता रहा हूँ, जैसे कि कराची में आप जिस जगह रहते हैं तो वहाँ का एरिया सेलेक्ट कर लेना आपने, और जहाँ पर शॉप है आपकी उस जगह की बात करो। इस तरह से मैंने आपको बताया कि फिर वो एक हफ्ते के 400, 500, 600, 700 रुपये लगते हैं, लेकिन आपकी इसमें बेनिफिट्स बहुत हैं। इसमें अगर वो आपको पहले से ही बता देता है कि इतने लोग, 10,000, 20,000 लोग आपकी वीडियोस को देखेंगे या आपकी पोस्ट को देखेंगे, और 300, 400, 200 कमेंट्स जो आ जाते हैं वो रैंडमली जो भी यानी कि आ जाते हैं, तो उसमें से 10% भी, मैंने कहा कि 10 लोग भी आपका, 10% नहीं, 10 लोग, सिर्फ 10 जो हैं वो आपके कस्टमर्स बन जाते हैं। किस तरह से आप उनसे डील कर सकते हैं, किस तरह से अपने आप को उस शॉप के, अगर बाहर निकलना चाहते तो आप बाहर निकल सकते हैं अपनी टीम एक बनाकर। बिजनेस वही होता है जो टीम बनती है, बगैर बिजनेस के, बगैर टीम के आपके उस काम को हम बिजनेस नहीं कह सकते जो हमारी मौजूदगी में ही हो रहा हो। वो हमारी मौजूदगी में हम बैठे हुए हैं उस काम पे, तो वो सेल्फ एम्प्लॉय कहलाता है बेसिकली। तो सारे मामलात ऐसे थे कि मैंने ये स्टेप बाय स्टेप आपको पहली वीडियो में समझाया, फिर सेकंड वीडियो, अब ये, फिर इसके बाद अभी मैंने लास्ट वीडियो में जो बात की वो मैंने इस हवाले से बात की किस तरह से अपने एक्सपेंसेस हमने कंट्रोल करने हैं। क्योंकि शॉपकीपर हजरात का सबसे बड़ा इशू ये है कि वो एक्सपेंस जो है ना उनका, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि उनके पास डेली की जो अर्निंग आती है उस हिसाब से वो अखराजात भी उनके होते हैं। तो मैंने इस हवाले से बहुत ज़्यादा बात की और बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया। जो मेरी वीडियोस फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो मेरी इस वीडियो के बाद आप नीचे जाकर दूसरी वीडियो भी मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी, बहुत ज़्यादा। अगर आप अभी शॉपकीपर हैं या शॉपकीपर्स, आप कोई शॉप या बिजनेस करने का इरादा रखते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो खैर, किस तरह से अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल करने, किस तरह से हमने जो फजूल अखराजात हैं हमारे, वो किस तरह से कंट्रोल करने के, 100 रुपये पर डे, 200 पर डे, 500 पर डे, जो हमारा एक्स्ट्रा जो हमारा खर्चा हो रहा है वो मंथली कितना हो जाएगा और कितना बेनिफिट्स दे जाएगा। अब फिर मैंने इसके बाद ये बताया कि आपने ये सब करने के बाद अपनी जो पैसा बचता है वो आपकी फैमिली के लिए काम आएगा। अय्याशी शॉप पर नहीं करनी है आपने, अय्याशी अपने कारोबार पर नहीं करनी है आपने, अपने घर पर जाकर अपने बीवी बच्चों के साथ करनी है। शॉप पर आप ऐसे बन जाएं जिससे एक, पाकिस्तान में आप जानते हैं अगर बिजनेस की बात की जाए
तो चाहे आप फाइबर उठा लो, चाहे आप स्टॉक उठा लो, गोल्ड उठा लो, मोबाइल का बड़े से बड़ा जैसे इन्फिनिक्स वगैरह नाम इनके, ये देख लो कौन पाकिस्तान में चला रहा है इनको, टेक्नो कौन चला, ये सब कौन है, मेमन चला रहे हैं। अब वो बिजनेस माइंड लेके चलते हैं। वो बिजनेस माइंड क्या होता है, वो कहते हैं कि हिसाब जो है वो एक एक रुपए का, एक एक रुपए का हिसाब करते हैं। वो बिजनेस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। आप उनसे ज्यादा आप सोच भी नहीं सकते कि आप वो शॉप के बाद, अपने बिजनेस के बाद वो कितना अय्याशी करते हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते इस चीज को। अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ, कोई आपका दोस्त मेहमान होगा, कोई आपका जानने वाला, कोई रिलेटिव, कोई पड़ोसी, कोई भी होगा, आप उनको नजर देख एक नजर देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। आप इस बात से आइडिया लगा लीजिए, मेरी इस बात से आइडिया लगा लीजिए कि आप अगर खाने के लिए कभी अपनी फैमिली के साथ आउटिंग के लिए, डिनर के लिए आप बाहर जाते हैं, अमूमन मैं भी जाता हूँ, मैं भी देखता हूँ, तो आप ये देखें कराची की अगर बात की जाए, मैं कराची में रहता हूँ, कराची की बात करूंगा मैं, तो फूड स्ट्रीट वगैरह जो है वो हमारी जो है अपना, अल्लाह भला करे, किस तरह से कह सकते हैं आप, जैसे हुसैनाबाद बहुत मशहूर है फूड स्ट्रीट, हुसैनाबाद में फूड स्ट्रीट है, उसमें आप जाएं, मेमनो का एरिया सही है, बंस रोड चले जाए, मेमनो का एरिया, जमजमा चले जाए, मेमनो का एरिया, जहां जहां पर आप कदम रखेंगे, गुलशन चले जाएं, जहां जहां पर मेमन बसता है, वो इतना खाने पीने का शौकीन होता है कि आपकी सोच, लेकिन शॉप पर आप देखना, अपने अपने बिजनेस पर आप देखना, आप हिल जाएंगे, आप बता नहीं सकता मैं आपको। वो इस हिसाब से चलते हैं और बहुत ज्यादा तरक्की भी करते हैं। वो कहते हैं एक एक रुपया वो देख कर चलते हैं। उसकी वजह है वो अपने एक्सपेंसेस जो है ना बहुत ज्यादा कम करके चलते हैं, अपनी इनकम को जनरेट करते रहते हैं, अपनी फैमिली को इस मामले में बहुत खुश रखते हैं। उनकी फैमिली जितना आउटिंग करती है, मेरे ख्याल में हम लोग नहीं करते होंगे। तो खैर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग ऐसी बात नहीं, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। देखो बिजनेस सीखना आपने, उनसे सीखो, बुरा इसमें कोई मानने वाली बात नहीं। हम कोई फायदा नहीं, मैंने वही बात करता हूँ ना हर वीडियो में, हमने शॉपकीपर हजरात के बारे में बात कर रहा हूँ ना कि यार शॉप डाउन करते हुए, शटर डाउन करते हुए एक ही बात करनी है कि यार आज भी काम नहीं है, कारोबारी मामला खराब होता है, मईशत तबाह हो चुकी है। जो हुकूमत होगी उस वक्त, मौजूदा हुकूमत, उसे ब्लेम दे देना। मैं नहीं कह रहा हूँ हुकूमत अच्छी है या बुरी है। खान साहब की हुकूमत में आप देख लो ना क्या चला है। जब वो आए, साल, 1.5 साल, 2 साल, हम लोगों ने कितना बुरा सोचा, लेकिन जब उनके चले जाने के बाद आप देखो, आप 70% पाकिस्तान की आवाम उनके साथ खड़ी हुई है। क्या वजह? हमने, जब वो मौजूद थे, जब हमने उनको, उनकी वैल्यू नहीं समझी, जब वो चले गए, हुकूमत से चले गए, अब वैल्यू समझ में आ रही है, यार ये बंदा था, यार ये बंदा था। तो भाई अपने आप को अभी से सुधारना सीखना है हमने, अपने आप को ठीक करना है हमने। तो खैर बात कहीं और, टॉपिक कहीं और चले जाएगा। मेरा टॉपिक जो था, आज का जो टॉपिक था, कि आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह के क्या मामलात हैं, और किस, आपको एक्सपेंस का भी बता दिया, आपको बिजनेस के हवाले से बता दिया। अब आपको मैंने ये बताना है कि आपने क्या अर्निंग आ रही है आपकी। आपको मैं एक बूस्ट करने का तरीका बता रहा हूँ, आपकी अर्निंग ऐसी तेजी से बूस्ट होगी आप आइडिया नहीं लगा सकते। बहुत से लोग ये करते भी होंगे, बहुत से लोग माशाल्लाह से, ये है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। आप ये देख लें कि किस बारे में बात कर रहा हूँ, बहुत से लोग समझ भी चुके होंगे कि आप ये देखें, सिंध साइड हो गया, बाकी जो दूसरे एरियाज है, कितने सैलाब वगैरह, किस तरह से हालात हुए हुए हैं, क्या हुआ हुआ है। लेकिन आप ये देखें कराची वालों ने कितनी मदद की, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र। आप रमज़ानों में देख लें, रिकॉर्ड कायम हो जाता है। रमज़ानों में देखें कराची में क्या होता है, रिकॉर्ड कायम हो जाता है दुनिया में। इतना माशाल्लाह से अफ्तारी और सहरी का इंतजाम होता है। कहने का मकसद ये है कि आपने, जो आप सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मैं जिस बारे में बात करना चाह रहा हूँ भाई, आपने अपनी इनकम के, जो भी इनकम जनरेट हो रही है, चाहे वो डेली रूटीन में, चाहे वो आपकी मंथली है, चाहे वो आपकी ईयरली है या हाफ ईयरली है, उसका तरीकाकार वही है जो मैं खुद करता हूँ, वही आपको बताऊंगा। आपने सबसे पहले जो है अपना 60% एक्सपेंसेस निकाल लेने हैं, घर के और शॉप के मिलाकर। मैं शॉपकीपर हजरात से बात कर रहा हूँ। ये 60% ये एक्सपेंसेस निकालने, 30% घर का, 30% शॉप का, ये हो गया। इसके बाद 10% जो है आपने अल्लाह की राह में निकालना है, अल्लाह की रजा के लिए निकालना है। सबसे पहले ये याद रखिएगा हमेशा, ये आपने जरूर करना है। अल्लाह की राह में निकालने से आपको बहुत बेनिफिट्स होना है इसमें। आपका पैसा कैसे बूस्ट होगा, कैसे डबल होगा, कैसे आपका जनरेट होगा, आपको कुछ भी नहीं पता होगा। कहां से पैसा आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये जरूर निकालना।
मैं जिस तरह से निकाल रहा हूँ मुझे और लोगों का नहीं पता, मैं अपनी बात करूंगा, मैं जो करता आ रहा हूँ वो मैं आपको बताऊंगा, वो उसी तरह से आपने चलना है। और देखें, याद रखना, आप याद रखिएगा, ये आपका करीबी, आपका रिलेटिव, आपका रिश्तेदार, अगर वो ज़रूरतमंद है, सबसे पहले आपने उसको देना है, सबसे पहले आपने उसको देना है, क्योंकि उसको देने पे डबल अजर है आपको। एक तो सत्य का मिलेगा, दूसरा भी आपको एक और अजर मिलेगा, वो मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। खैर, इसके बाद आपने सदका ज़रूर निकालना आपने अपने अर्निंग के बाद। 60% ये निकाले एक्सपेंसेस, 30% घर का, 30% शॉप का। इसके बाद आपने 10% अल्लाह की राह में निकालने हैं। 10% जो है आपने हिस्से कर लेना, ये पेन पेपर आप लेकर बैठे हुए होंगे, हिस्से कर लेने, ये लिख लें आप। इसके बाद 10% जो है आपने अपने माँ बाप, अगर अलग आप रहते हैं, अगर आप ज्वाइंट फैमिली में अलग से घर के एक्सपेंस के अलावा अपने माँ बाप को 10% देना, क्योंकि उनकी दुआओं की वजह से हम लोग चल रहे हैं, उनकी दुआओं के बगैर नहीं चल सकते। मैं अपना तरीका बता रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ मैं आपसे, साथ रहते हैं या अलग रहते हैं, 10% आपने ज़रूर देना। कितना हो गया? 80%। 10% आपने जो है वो री इन्वेस्ट करना है। री इन्वेस्ट करेंगे आपको, इससे ये होगा कि आप कभी भी लॉस में नहीं आएंगे। री इन्वेस्ट बहुत फायदा देता है। क्या करना है? 10% री इन्वेस्ट करना है। और 10% री इन्वेस्ट करने के बाद 90% हो जाता है। 10% जो हमारा बचता है वो किस चीज़ के लिए होगा? वो सेविंग के लिए होगा। आप कहोगे यार फात भाई कैसी बातें, अब्दुल्ला भाई कैसी बातें हैं आपकी, मुझे एक खर्चे पूरे नहीं हो रहे। भाई मैंने खर्चे पूरे करने के तरीके बता दिए, अगर इस तरह से चलो नहीं हो, मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो को लाइक नहीं करेगा, डिसलाइक कर दीजिएगा। मैं कह रहा हूँ ये पक्के, देखिए जैसा गुमान है ना, अल्लाह पाक भी वैसे ही देगा। अल्लाह पाक का फरमान है, जब बंदा मुझसे जैसा गुमान करता है मैं उसको वैसे ही हूँ। आपने अच्छा सोचे तो सही यार, अच्छा सोचना भी है, अच्छा सोचने से कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा सोचेंगे, जो मैंने तरीके बताए उस पर अमल करेंगे। मैं अगर आज थोड़ा सा मैं बूस्ट होने में अपने आप को तरक्की करते हुए देख रहा हूँ अगर, तो उसकी वजह, एक सबसे बड़ी वजह ये है सदका करना, और दूसरा माँ बाप, तीसरा मैंने एक्सपेंसेस कंट्रोल करना सीख रहा हूँ। मैं एक्सपेंसेस अभी भी कंट्रोल नहीं कर पाया हूँ, मैं सीख रहा हूँ ये भी, लेकिन सदका और माँ बाप को देना सबसे पहले ये जिम्मेदारी है। और इसके बाद एक्सपेंसेस कंट्रोल करना सीख लें। इसके बाद आप 10% री इन्वेस्ट करना सीख लें। इसके बाद 10% सेविंग। अब आप कहेंगे 10% मेरे पास सेविंग क्या आएगी यार? मैं कहता हूं 1000 रुपये आएगी, 10,000 आएगी। जो लाख, 1.5 लाख कमा रहे, 2 लाख कमा रहे, 3 लाख कमा रहे, आप ये समझे कि मैंने 2 लाख रुपए कमाता हूं। एक मिसाल है, शॉपकीपर जो है, आप ये समझे मैंने 90,000 रुपये कमाया। भाई आप लगाए नहीं ना उस 10,000 रुपये को यार। आप देखें, खुद ही माइंड बना ले कि मैंने 90,000 ही कमाया है। वो 10,000 रुपये अलग कर कर आपने उसको सेविंग में डालना है। अब वो सेविंग्स जिस तरह से सेविंग होगी वो आपकी ईयरली होती है, 2 ईयर्स के लिए होती है, 3 ईयर्स के लिए हो रही है, 4 ईयर्स के लिए हो रही है। आपने 2 ईयर्स के लिए भी कर लिया, आपने 3 ईयर्स के लिए भी कर लिया, अब वो पैसा आएगा आपके पास। मैं तरीका बता रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, बहुत दुआएं दोगे, यकीन करो आप लोग बहुत दुआएं दोगे। अब आपका पैसा कितना आया? आपने सपोज एक कमेटी डाल दी, वीसी डाल दी, कमेटी जो होती है 10,000 पर मंथ। अब ये 30 महीने की आपने डाली, कितने? 3 लाख रुपए आ जाते हैं आपके पास। 3 लाख रुपए आपके पास आ गए। आपका बिजनेस इस तरह से रन कर रहा है। आपने एक्सपेंसेस अपने कंट्रोल करने, एक्सपेंसेस कंट्रोल है आपके, और जो मैंने तरीके दूसरे बताए हैं और वो आपने पूरे कर रहे हैं। आप जो फराइज बता रहा हूं आपको वो पूरे कर रहे हैं। इसके बाद आपने जो ये 30 महीने का जो मैंने बताया आपको, वो काम बता रहा हूँ, यानी कि कमेटी वाला, ये आपने 3 लाख रुपए कराते हैं, ये आपके सब मामला चल रहे हैं, 3 लाख रुपए आ गए आपके पास। आपने अब क्या करना है? अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे? नहीं, मैं इस चीज के खिलाफ हूं। वो तो चल रहा है, धक्का स्टार्ट है, चल रहा है, लेकिन आपने क्या करना है? उसको कहीं और इन्वेस्ट करना है। वो कहीं और इन्वेस्ट होगा, उससे इनकम जनरेट होगी, आपकी मंथली इनकम आना शुरू हो जाएगी। आप 70-80 लाख, 1 करोड़ रुपए का फ्लैट लेते हैं, आपको उसका रेंट आता है 25 से 30,000, 35,000 रुपए। लेकिन आप ये 3 लाख रुपए लगाकर किसी के पास वो 25-30,000 रुपए ईजिली देना शुरू कर देगा। नहीं देगा आपको, मैं मानता हूं, चलो मान लिया महंगाई इतनी है, वो अपना भी रखेगा, 15,000 रुपए तो देगा। अब 15,000 रुपए मंथली इनकम के बाद आपका ये हो जाता है कि आपको उसको अलग सेव करना है। और जो मैंने आपको जो बताया कि जो आप पेन पेपर में लिख रहे हैं, वो इस तरीके से कि आपने वो जो हिस्से बनाए हुए हैं, जो मैंने आपको बता दी कि इस तरह से इसके सारे पार्ट बना। अब उसमें जो 10% वाला सेविंग वाला है ना, उसको खत्म नहीं करना, उसको सेव कर देना, उसको फिर दोबारा से उसको
कमेटी डालनी है या बीसी डालनी है, और उसको दोबारा से उसको इस तरह से रन करना, और यहाँ से जो इनकम आ रही है उसकी भी आपने कमेटी डालनी, वो अलग डालनी है कमेटी, 2 कमेटी डालोगे फिर आप, ये इस तरह से ये अलग सेव हो रहा होगा, उस तरह से वो अलग सेव हो रहा होगा। अब क्या होगा, आपकी 2 जगह से इनकम, यानी कि एक जगह से सेविंग, एक जगह से इनकम, और एक जहाँ से आप अभी बिजनेस को रन कर रहे हैं, जो शॉप है जो ऑफिस है वहाँ से चला रहे हैं, 2 जगह से इनकम हो गई आपकी, एक जगह से सेविंग। अब ये सेविंग फिर से 3 साल बाद या 2.5 साल बाद, हमने पहले वाला 2.5 साल लगाया टारगेट, इसको भी 2.5 साल लगाते हैं, जिससे हमारी इनकम जनरेट हो रही है, 2.5 साल लगाया, अब इसको भी हम 2.5 साल लगाते हैं। अब ये आ गया, अब क्या करेंगे आप अपने बिजनेस में लगाएंगे? नेवर। ये जो जहां पर आपने अभी 3 लाख रुपए लगाए थे 2.5 साल जमा करके बीसी डाल के, वहां लगाएंगे? नहीं, आपने ये पैसा जो है वो कहीं और इन्वेस्ट करना है, साइड बिजनेस एक और कोई, जिसमें आपको बैठना ना पड़े, जिसमें आपको दिमाग ना देना पड़े, बस आपके पैसे इन्वेस्ट करने के पैसे मिले, परसेंटेज मिले। फिक्स मत लीजिएगा, सूद हो जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। कभी भी किसी भी चीज में फिक्स मत लीजिएगा। अब वहां से आपकी इनकम जनरेट होना शुरू। कितने पार्ट्स बनकर आपके? एक जो आप बिजनेस शॉप चला रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉय जो भी है, वहां से इनकम आना शुरू हो गई। एक आपने जो 2.5 लाख रुपए, सबसे पहला आपने 3 लाख रुपए लगाए 2.5 साल में, वो वहां से आना शुरू हो गई, वहां से इनकम जनरेट होना शुरू हुई। अब सेकंड जो है आपका यहाँ से भी। अब ये 10% वाला जो है ना, ये कहाँ से बन रहा है पता है? शॉप से। वहीं से आपका 10% से आप जो मेरे सेविंग का तरीका बताया, उससे आपके 2 अलग से साइड बिजनेस हो गए। आप ही सोचो, इसी तरह से तीसरा होगा, इसी तरह से चौथा होगा। मैंने जो तरीके बताए, मैं उम्मीद है आपने नोट कर लिए होंगे, और मुझे मालूम है इंशाल्लाह ये पिछली वीडियोस की तरह भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरी हौसला अफजाई के लिए चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।